तो भाई कैसे हो। मैं खाली बैठा था, सोचा एक वीडियो बना लूं। तो अभी मैं श्रीमद् देवी महापुराण पढ़ रहा था, श्रीमद् देवी भागवत। तो उसमें मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि ब्रह्मा जी एक कथा सुना रहे थे नारद जी को। तो बता रहे थे कि हम लोग एक विमान में उड़ रहे थे और उड़ते उड़ते हम लोग ब्रह्मलोक जा पहुँचे। वहाँ पे एक और ब्रह्मा, एक और विष्णु, एक और शंकर जी दिखाई दिए। तो मैं पढ़ रहा था, मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि ये कैसे क्या हुआ। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। तो चलिए देखते हैं। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार, चमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। तो यार हम आ गए हैं, ये 133 पृष्ठ है। ये मैं यहाँ पे पढ़ रहा था। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुँचा, मतलब ब्रह्मलोक में चला गया। ब्रह्मा जी बता रहे नारद जी को। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहाँ एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को कि जब मैं वहाँ गया तो ब्रह्मा जी, एक नए ब्रह्मा जी, मतलब दूसरे ब्रह्मा जी वहाँ पे विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। संपूर्ण वेद अपने अपने अंगों सहित रूप धारण करके उसमें बैठे थे। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन ये विनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है? हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्र गामी वह विमान तुरंत वहाँ से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुँचा। मतलब फिर वहाँ से वो विमान चला गया। फिर किस जगह पहुँचता है? वीणा व पखाव आदि वाद्यों की सुखदायी ध्वनि हो रही थी। वहाँ विमान के पहुँचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। मतलब फिर जब विमान गया वहाँ पहुँचा कैलाश, तो वहाँ पे भगवान शंकर निकले, मतलब वहाँ भगवान शंकर बैठे थे। फिर यहाँ पे देखिए, क्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान, मतलब वहाँ से भी चल पड़ा। वहाँ से चलने के बाद फिर इसके बाद वहाँ कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके सी विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी। मतलब वहाँ फिर वहाँ से जब गया तो वहाँ पे विष्णु जी बैठे थे। मतलब एक ब्रह्मा एक्स्ट्रा, एक विष्णु जी और एक शंकर जी एक्स्ट्रा दिखाई दिए उस समय की बात। तो यार भाई अब मैं आपको समझाता हूँ कि पूरा माजरा क्या था। असल में जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी विमान में बैठ के ब्रह्मलोक में गए तो वहाँ पे उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश और दुर्गा जी भी दिखाई दी। तो कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, आप उनके सत्संग सुनेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक ज्योति निरंजन काल ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी का पिता है। वो ब्रह्मलोक में रहता है, किसी के सामने नहीं आता, अदृश्य रहता है। वो वहाँ पे एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर जी की उत्पत्ति करके 3 अलग अलग स्थान बनाए हुए हैं। तमगुण, सतगुण, रजगुण। वहाँ पे उनको पैदा करता है, वहाँ पे रखता है उनको। वही ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी को दिखाई देते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए अवश्य देखिए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन साधना चैनल पर शाम 7:30 बजे से देखना ना भूलिएगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। जीवन बिल्कुल, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इतना अनमोल ज्ञान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो एक बार अवश्य सुनिए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के